डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के रिजल्ट को लेकर हालांकि बहुत सारी चीजें भी चल रही हैं, है ना। उसका शायद हम लोगों को थोड़ा सा समय पे छोड़ना होगा कि आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि यूपीएससी उस चीज को लेकर कितना ज्यादा सीरियस या गंभीर लेता है। आप में से कुछ लोगों के मैसेज इस चीज को लेकर आए कि सर 2026 को लेकर थोड़ा एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है आपसे बता दीजिए। क्या अभी मेंस पे फोकस करना है, प्रीलिम्स पे फोकस करना है, ऑप्शन को ज्यादा ध्यान में रखना है, किस तरीके से जो है अब फिर से रीस्टार्ट किया जाए। अगर आप पहले ही दिन से बता देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए उन चीजों पे काम करना जिसके चलते जो है हमारी जो इस बार जो है लिस्ट में नाम नहीं आया या जो चीजें थोड़ा सा कमजोर पड़ रही। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है हम 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को लेकर डिस्कस कर देते हैं, ताकि उस अकॉर्डिंग जो है आप लोग अगर सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप चीजों को कर सकें। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, देखो एक चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। जो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोल रहा हूं, जितने भी पुरानी वीडियोस हैं या जो भी बच्चे मुझसे पढ़ते रहे, मैंने हमेशा उनको कहा है कि आप लोग यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में ना 120 प्लस मार्क्स की तैयारी को या टारगेट को दिमाग में रखना सीखिए। जैसे 720 के आसपास या 730 के आसपास कट ऑफ जाती है मेंस की ना, तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि आप लगभग 850 से 900 नंबर की तैयारी का सोचें, तब जाके आपकी स्कोर जो है 750 से 800 के बीच में सटीक बैठ पाएंगे। तो अगर आपको अगले साल भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को टैकल करना है तो आपको 120 से ज्यादा नंबर की बात करनी होगी। अब देखो पेपर के अंदर क्या हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 25 की, वो तो देखो समझ से आप लोगों के भी बाहर है, मेरे भी बाहर है। उसको लेकर हम लोग सब एफर्ट कर ही रहे हैं। देखते हैं यूपीएससी किस तरीके से उस चीज को लेकर डील करता है ना। वो तो अभी थोड़ा सा उसके लिए वेट करना पड़ सकता है हमारी सारी चीजों को लेकर। लेकिन एक चीज को हमें समझना होगा कि अगर हमारा स्कोर जो है 100 प्लस के आसपास जा रहा है, तब लगभग लगभग हमारा लिस्ट के अंदर नाम आ जा रहा है। मतलब कट ऑफ कुछ भी रहे, कट ऑफ जो है इस बार लगभग मुझे लगता है 80 से 85 के बीच में बैठा है। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को बताई थी कि लगभग 80 से 85 के बीच में कट ऑफ की बातें कही जा रही हैं। लेकिन फिर से ये अनऑफिशियल है, जब तक यूपीएससी ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं करती तब तक हम लोग नहीं जान सकते कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना रहा है। अब बात यह है कि अगर हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 110 या 15 नंबर या 120 से ज्यादा स्कोर करना है तो हमारी किस तरह की रणनीति यहां से होनी चाहिए। देखो एक चीज तो मैं बड़ी क्लियरली आपको बता दूं, आप में से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी हमें अगले 4 महीने मेंस पे फोकस करना है, उसके बाद प्रीलिम्स को उठाना है। देखो ये गलत रणनीति है, ये रणनीति सही नहीं। क्यों आप कहोगे कि सर क्यों गलत है ये रणनीति? इसलिए कि अगर मैं आपको बताऊं कि देखो होता क्या है ना, जैसे अभी आप प्रीलिम्स के टच में रहे, आपने तैयारी की, अभी आपको पता है कि आप कहां लैग किए। जब आपने पेपर देखा होगा कई सिली मिस्टेक्स आप लोगों ने की होंगी, कई सवालों को समझने में आप लोगों से गलती रह गई होगी। मैं कहता हूं अगर 10 से 15 सवालों को लेकर इशू है भी ना, तो वो 15 सवाल छोड़ के ही आप तैयारी करो। आप मान के चलो कि 80 सवालों में ही या 85 क्वेश्चन को ही हमें डील करना है, वो सवाल तो सही है ना, उसमें तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो 85 क्वेश्चन के थ्रू हम लोग किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग 60 से 62 क्वेश्चन उसमें सही कर सकते हैं, इसको लेकर हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो पहली चीज तो ये है कि अगर मैं बात करूं कि आपको जैसे मान लो आपने अभी एग्जाम दिया तो आपको पता है कि आपसे गलती कहां पे हुई। अगर आप 4 से 5 महीने छोड़ के बाद में प्रीलिम्स को उठाओगे ना, तब तक आप भूल जाओगे कि 2025 में आपसे गलती किस चीज को लेकर हुई, है ना। दूसरी चीज तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट रखो, चाहे ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 डेढ़ घंटा या 2 घंटे आपको अभी भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को यहां से देने चाहिए। बाकी सारा टाइम आप चाहो तो मेंस को दे सकते हो, ऑप्शनल को दे सकते हो, एथिक्स ऐसे ये सारी चीजों पे काम कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स को छोड़ना नहीं। पहली चीज तो ये समझो। अब किस तरीके से प्रीलिम्स को यहां से उठाना है, सबसे पहले तो आप अपने अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग देखो। अगर आपका पहला अटेम्प्ट था, आपका परफॉर्म कितना है, स्कोर कितना है आपका, अनऑफिशियल की का जितना भी स्कोर हो ना, उससे अपना 10 से 15 नंबर कम मान के चल, है ना। अगर अनऑफिशियल से आपके 90 बन रहे हैं ना, तो मान के चलो कि 75 के आसपास का स्कोर आपके पास है, या 72 73, इवन मैं तो कहता हूं 70 ही मान के चलो, तभी जाके अगले साल के लिए और एफर्ट कर पाओगे। तो 10-20 नंबर कम मान के चलना है। तो फिर ये देखना है कि आपका अटेम्प्ट अगर पहला है तो ठीक है भाई, सारी चीजों को फिर से उठाना है। बट अगर अटेम्प्ट 2-3 साल हो चुके हैं, तब आपको ये देखना है कि भाई मेरे किस सब्जेक्ट में ज्यादा सवाल गलत हुए हैं। क्या मेरे सवाल हिस्ट्री में ज्यादा गलत हुए हैं, क्या मेरे सवाल इकोनॉमिक्स में गलत ज्यादा हुए, है ना। अगर तो सभी में हो रहे हैं, इसका मतलब कोई भी सब्जेक्ट आपका अच्छा नहीं है। आपको बेस पे काम करना होगा। मैंने बार बार एक बात आप लोगों को बोली है कि जब तक आपका बेस या बेसिक तैयार नहीं होगा, फाउंडेशन बहुत अच्छा नहीं होगा ना, तब तक आप प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कहीं ना कहीं पे तो लटक ही जाएंगे। इसलिए
बेस को बड़ा अच्छा करके आप वर्स्ट कंडीशन में भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, सब कुछ क्रैक करते हुए आगे निकल जाएंगे। 120 नंबर की तैयारी जो बच्चा सोच के चलता है ना, उसको दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सकता है। अब बात ये आती है कि भाई अब उसके लिए क्या करना चाहिए। जो सब्जेक्ट आपके वीक लगे आपको पेपर में 2025 में 24 में, जिसके सवाल ज्यादा गलत हुए, पहले उन पे काम करना आपको शुरू करना होगा और पैरेलल सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। एक बेसिक जो आपको पता है कि एनसीईआरटी के माध्यम से अच्छा होगा, 3 से 4 बार एनसीईआरटी को रिवाइज करो अगले साल के लिए, बहुत धीरे धीरे पढ़ के, आराम आराम से पढ़ के, ताकि आपका बेसिक जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो, फाउंडेशन बहुत बेहतर बने। दूसरी चीज, जैसे एडवांस लेवल की चीजों को भी पढ़ना है तो रिवीजन का सेगमेंट अपने दिमाग में रखो कि कम से कम 3-4 बार 5 बार रिवाइज चीजों को लेकर जरूर करना है। संडे टू संडे रिवीजन का प्लान रखकर चलो। उससे अगली चीज ये है कि टेस्टिंग वाला सेगमेंट पैरेलल रखना है, साथ साथ अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहना है, ताकि आपको पता लगे कि यूपीएससी कहां पे आपको ट्रैप करता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप चीजों को लेकर आगे चल सकें। उसके अलावा जैसे मेंस एग्जामिनेशन अभी आप लोगों का जैसे होना है, आप ये मत मानो कि आपको अगले साल मेंस देना है, आप ये मान के चलो कि इस बार ही आपको 22 अगस्त को यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन देना है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आपको एस्से को तैयार करना चाहिए, आपको एथिक्स को तैयार करना चाहिए, आपको छोटे छोटे मेंस के सभी सब्जेक्ट को रेडी कर लेना चाहिए, चाहे वो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो, आईआर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, ये सारी चीजें आपको अभी तैयार करनी चाहिए। अगले 3-4 महीनों में मैं तो ये कहता हूँ विद ऑप्शनल आपकी तैयारी हो जानी चाहिए। दिसंबर तक ऑप्शनल आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो, आपके मेंस एग्जामिनेशन के नोट्स रेडी हो अगले साल के लिए, तब जाके आप प्रीलिम्स पे बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो मेंस ही करना है। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि 80% समय जो है आपका वो मेंस में जाना चाहिए, 20% के आसपास का टाइम जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जाना चाहिए। बट अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों बेहतर तरीके से आप तैयार करना चाहते हैं, तो डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच में आप लोग जुड़ सकते हैं। उससे खूबसूरत बैच मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए हो सकता है। अगर आप लोग हिंदी माध्यम से संबंधित हैं, आप चाहते हैं कि हिंदी माध्यम में आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो, तो आप रिस्क मत लीजिए, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो उसका जो इनरोलमेंट है वो बंद हो जाएगा आज शाम से, लेकिन बात यह है कि उस बैच को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा और ज्यादा सुनिश्चित होने की जरूरत है। बहुत खूबसूरत बैच है ना। उससे आपका प्रीलिम्स आपको कुछ खुद करना नहीं है, सारा टारगेट मैं दूंगा, क्लास आपको करनी है, उसी में आपका आंसर राइटिंग का सेगमेंट इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं पे अंतिम प्रहार, अंतिम सॉल्यूशन है 2026 के लिए। लेकिन जो बच्चे नहीं करना चाहते हैं या जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, वो बच्चे सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस रणनीति का पालन करके काम कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा 80% काम करो ऑप्शनल को लेकर, मेंस को लेकर, चीजों को लेकर, 20% समय अपना जो है प्रीलिम्स को पैरेलल देते रहना है। प्रीलिम्स में पहले अपना कंटेंट रेडी करो, चाहे वो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, मैक्सिमम चीजों को उसके अंदर कवर करने की कोशिश करो, ताकि आपकी चीजें, सवाल जो है उसी के बीच से बैठे। और एक चीज पे सबसे ज्यादा काम कर लेना आप लोग अगले साल के लिए, जो बार बार बोला हूं, वो ये है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका आपको सीखना होगा। पेपर में यहां आप पढ़ के जाते हो, या मान लो आपने कहीं से तैयारी की, सेल्फ स्टडी की, जैसे ही पेपर में आप लोग जाते हो, वहां जाने के बाद आप सिली मिस्टेक करने लगते हो, वहां जाकर आप अपने तरीके से सोचने लगते हो। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन वहां पे आए, आप कूल माइंड रहो, रिलैक्स माइंड रहो, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, यूपीएससी किन चीजों को लेकर ट्रैप करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। अगर आप इस पे काम कर सकते हो, तभी आपका अगले साल के लिए चीजें बेहतर हो पाएंगी। बट अगर आप पढ़ते रहे और इस चीज को लेकर या टेस्टिंग को लेकर आप लोगों ने काम नहीं किया, ट्रैप जहां पे यूपीएससी करता है उसको लेकर काम नहीं किया, बेसिक के साथ साथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को बेटर नहीं किया, तब फिर 2026 में भी नतीजा खराब हो सकता है। रिस्क मत लीजिए। जिन लोगों के 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो पैरेलल अपना प्लान बी को लेकर थोड़ा सा काम करें। ऐसे काम नहीं चलेगा। एक ही जगह पर बार बार आकर खड़े हो जाना, वो आपको भी नकारात्मकता की तरफ ले जाएगा। धीरे धीरे आप अपने आप को सेल्फ डाउट जो है आपके ऊपर खड़े होने लगेंगे, तो वो मत करिएगा, है ना। प्लान बी भी पैरेलल लेके चलिए। जिन बच्चों को अगले साल भी देना है और कुछ और नहीं कर रहे हैं, तो यूपी पीसीएस वगैरह है, बीपीएससी है, एक आध पीसीएस भी पैरेलल आप लोग दे सकते हैं। सीएपीएफ का एग्जामिनेशन जो है होने वाला है, उससे पहले फॉर्म अगर आप लोगों ने भरा होगा, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अगले साल से पहले कोई एक आध बैकअप जो है अपने पास रख लीजिए, वरना आपको थोड़ा सा स्ट्रेस जो है लगातार बढ़ता चला जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।